नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इसका पहचान क्या है और इसका लक्षण क्या है, आज के हम वीडियो में बताएंगे। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है यानी सुनबहरी हो गया है, सुनबहरी जिसे आप समझते हैं, यह सुनबहरी जो है इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। यानी जब शुरू में आता है तो किसी को पहचान में नहीं आता है कि ये बीमारी कुष्ठ रोग का है। शुरुआती दौर में चमड़ा का सुन्न होना शुरू हो जाता है। तो यदि आप बुद्धिमान आदमी हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक कलम लेना है। कलम आप लेकर के उठाइए, कलम लेकर के उठाइए और जहाँ पर चमड़ा मोटा हो जाए, काला होने लगे, चमड़ा उभरने लगे, चमड़ा ये उभरने लगे तो और ये दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह यदि मोटा लगने लगे तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटने से बिल्कुल समझ में नहीं आए। यहाँ तक कि चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो नहीं समझ में आता है। इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। इसको और अच्छे ढंग से समझाने की हम कोशिश करेंगे। और एक चीज आपको हम दिखा देते हैं, झुनझुनी। झुनझुनी यानी केहनी पर यदि आप मारेंगे, टच करेंगे, इस केहनी पर यदि टच करेंगे, यहाँ पर जो केहनी है यहाँ पर टच करेंगे, मारेंगे तो काफी तीव्र बिजली की तरह आपको झटका लगेगा। यानी आप केहनी आप निकालिए और मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। इस तरह से करने से आपको लगेगा कि काफी तीव्र झटका, यदि कोई आपको शरीर में चोट मारे तो बिजली की तरह झटका लगता है। यह कुष्ठ रोग का बहुत बड़ा लक्षण है। और क्या होगा इसमें, यदि आप चल रहे हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। चमड़ा यदि मोटा हो जाए, दही के छाली के तरह, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, भैंस के चमड़े के तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे और हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो ये क्या है, यहाँ पर ये कुष्ठ रोग का लक्षण शुरू हो रहा है। हाथी के चमड़े की तरह, और इनका देखिए चमड़ा यहाँ मोटा हो रहा है और किसी किसी का लाल लाल चकते भी निकलते हैं। चकता निकलना भी ये कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। और ये सबसे बड़ी चीज है भारी कमजोरी, बहुत ज्यादा कमजोरी लगे, बहुत ज्यादा कमजोरी लगे, बहुत ज्यादा क्या हो, कमजोरी लगे, बहुत ज्यादा कमजोरी लगे, लगता है कि गिर जाएगा आदमी, हो लगता है कि आदमी गिर जाएगा, जवानी में ही बुढ़े जैसा दिखने लगता है। क्या होगा, जवानी में बुढ़े जैसा दिखने लगता है और बहुत ज्यादा कमजोरी लगे। सफेद दाग देख रहे हैं, ये सफेद दाग ये अलग तरीके का बीमारी है। इसको अंग्रेजी में लिकोडर्मा कहते हैं। ये भाग जो होता है सुन्न नहीं रहता है, कहीं भी कलम हिलाएंगे तो समझ में आता है।
सफेद दाग में केवल शरीर का चमड़ा सफेद हो जाता है जो देखने में बुरा लगता है, लेकिन एक कुष्ठ रोग नहीं है। इसमें आपका चमड़ा गलता नहीं है, सुन्न नहीं होता है। ये सफेद दाग है, इसको अंतर को समझिएगा। कई डॉक्टर कई जगह पर इलाज आप डॉक्टर के पास कराते हैं तो रोगी और डॉक्टर में भी कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि चमड़ा का रंग बदल रहा है, तो एक कौन सा बीमारी है। सफेद दाग बिल्कुल दूध की तरह सफेद रहता है और उसमें चमड़ा शून्य नहीं रहता है। क्या होता है? चमड़ा शून्य होता है, जो सफेद दाग में नहीं रहता है। कुष्ठ रोग में चमड़ा सफेद आपका पूरा नहीं होता, हल्का कलर चेंज करेगा और चमड़ा उभरने लगेगा, मोटा होने लगता है। और ये लिकोडर्मा जो सफेद दाग में कमजोरी वाली कोई बात नहीं रहती है। तो सफेद दाग और कुष्ठ रोग में अंतर को दुनिया जाने, बहुत सारे बारीकियों को लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए तो बीमारी जड़ से ठीक नहीं हो पाता है। अंदाज से ऐसे ही इलाज किया जाएगा तो कभी इस जीवन से, जिंदगी से ये जाएगा नहीं बीमारी। इसको ठीक से समझ करके इलाज किया जाएगा, सही पहचान करके, तो निश्चित रूप से 100% ठीक होता है। कई रोगियों का हमने उपचार किया, उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया। उनका मैं बार बार नाम भी लेता हूँ। सुखेंद्रा जी का साउंड रिकॉर्ड करके, साउंड को हमने रिकॉर्ड किया, उसके बाद आपको सुनाया। चूँकि चेहरा कोई नहीं दिखाता है, तो उनका हमने ट्रीटमेंट किया, अच्छे तरह से ठीक हो गया। अंगद यादव जी का तो मात्र 8 महीने में ही ठीक हो गया। और कई ऐसे मरीज हैं, अनीता देवी जी खारा होते ही गिर जाती थी, खारा होंगी गिर जाएंगी। वो अपना लैट्रिन बाथरूम सामान्य काम भी नहीं कर पाती थी, खाना भी नहीं खा पाती थी, आधे रोटी खाना ले पाती थी, मुंह में अल्सर भी हो गया था। आज पूरी तरह से ठीक है, उनका जिंदगी सामान्य चल रहा है, सब कुछ काम कर ले रही हैं आज के डेट में। और ये देखिए, एक कुष्ठ रोग है, इसमें चमड़ा चारों तरफ का यहाँ देखिएगा मोटा हो रहा है और भयंकर घाव, ये जो होता है भयंकर घाव आपको होने लगेगा। ये उंगली को गिरा देगा, बाद में इतना गहरा घाव होते जाता है। और जहाँ चमड़ा शून्य रहता है वहाँ का चमड़ा एक दिन सड़ने लगता है। एमडीटी का आपने नाम सुना होगा। एमडीटी कुष्ठ सुनबहा रोगी के लिए, सुनबहरी कुष्ठ रोगी के लिए सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलने वाला दवा है। फ्री में मिलता है तो इसकी खासियत है, बहुत अच्छी बात है कि सरकार आपको फ्री में दवा देती है। लेकिन फ्री में मिले और दवा से बीमारी भी ठीक होना चाहिए, तब जाकर के ये बड़ाई का पात्र है। और फ्री में मिले और बीमारी ठीक ना हो और आपको नुकसान हो जाए, तो ये तो सोचने वाली बात है। तो फ्री में मिलना विशेषता नहीं है, बल्कि बीमारी ठीक हो तब विशेषता कहे तो अच्छी बात है। इस दवा से बीमारी का ग्रोथ जो है रुक जाता है। इतना बात सही है, वो भी सबका नहीं, बहुत सारे लोगों को खतरनाक साइड इफेक्ट करता है, रिएक्शन भी करता है। तो सावधानी के साथ आपको इसके बारे में विचार करने की ज़रूरत है। केवल फ्री में मिलता है तो इसके बारे में रोगी ज़्यादा डिटेल समझने की कोशिश नहीं करते हैं और इसका कोर्स पर कोर्स करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि आपको 6 महीना के लिए बताया गया कि आप एमडीटी को ले लीजिए, 6 महीना में ठीक नहीं हुआ तो 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो इसका कोर्स पर कोर्स कराने से बीमारी ठीक नहीं होगा। ज़बरदस्ती बीमारी ठीक नहीं होता है। अपने डॉक्टर से पूछेंगे और अच्छे ढंग से पूछेंगे तो ज़रूर बताएंगे कि इससे बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है, बल्कि इसका कई साइड इफ़ेक्ट भी आता है। बीमारी को केवल आप कंट्रोल कर सकते हैं
लेकिन जड़ से समाप्त इसे नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भी मैं बोलता हूँ कि जिन लोगों को एमडीटी के दवा से संतुष्टि है, उनका बीमारी ठीक है, तो हमें उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। उन लोगों के लिए मैं वीडियो लाता हूं जो एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है, यानी उनको दवा लेने के बाद रिएक्शन होता है, फायदा नहीं करता है, जब तक दवा लेते हैं आराम है, छोड़ देते हैं, फिर बीमारी वापस आ जाता है, सुनापन ठीक नहीं होता है और पूरे शरीर को काला करने लगता है, लेने के दौरान जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, भूख खत्म होने लगता है, तरह तरह के परेशानी है। इससे 10 केजी तक वजन भी आपका घट सकता है। और ये भारी खून की कमी, डेप्सोन जो है, डेप्सोन जो उजला कलर का दवा है, ये भारी खून की कमी करता है। गाड़ी के लिए जिस तरह से पेट्रोल काम करता है, यदि पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, उसी तरह से शरीर के खून को कम कर देगा। तो फिर आपको जब खून का कमी कर देगा एडेप्सोन, तो बताइए शरीर आपका काला पड़ने लगेगा। क्लोफाजिमीन है, एक काला कलर का, काला वाला, इससे चमड़ा काला होने लगेगा क्लोफाजिमीन से। तो ये दवा का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। लूज मोशन यानी पेट को खराब कर सकता है, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन होना, घबराहट होना, अजीब सा मन होना और आँख के रोशनी को भी बहुत ज़्यादा कम कर सकता है, यानी आँख का रोशनी जा सकता है। आँख जो आपका है, इससे आप पूरा दुनिया देख सकते हैं ये प्यारे प्यारे अपने नैन से, लेकिन इसका रोशनी कुछ रोग के कारण कम होने लगता है। यानी एमडीटी दवा लेंगे तो आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। जब पीलिया जॉन्डिस हो जाए तो आपको दवा बीच में ही रोकनी पड़ती है। कीड़े काटने जैसा मालूम चले, लगे कीड़े काट रहा है, चिट्टी काट रही है, तो ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा, सुई लगता है कि सुई चुभ रहा है, इस तरह से आपको मालूम चलेगा। तो कुष्ठ रोग में बहुत सारा आपको समस्या आती है, इसको एक एक करके समझेंगे तो जाके बीमारी ठीक होगा। यदि कुष्ठ रोग को चाहते हैं पूरी तरह से बीमारी जड़ से ठीक हो जाए, तो आपको होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से बीमारी ठीक हो जाएगा। इसमें लंबे अनुभव की जरूरत पड़ती है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनक देव सिंह जी इस बीमारी का इलाज करते थे, उनसे हमने अनुभव लिया और अपना अनुभव को हमने ऐड किया। कई हमने डिग्री डिप्लोमा को लिया, इसके बाद में हमने स्वयं का रिसर्च किया, तब जाकर इसके बारे में पूरा विस्तृत मालूम हुआ। इस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा कहीं पर कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है, इसलिए इसमें रिसर्च करने में कठिनाइयाँ होती है। फिर भी मैंने अपने अनुभव के दम पर बहुत सारे रोगियों को हम रोग मुक्त कर चुके हैं। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न होता है, वहाँ वहाँ ये डेंजर घाव बनने लगेंगे। आप देख सकते हैं डेंजर घाव बनने लगेंगे। तो ये मत सुन रहे, आप समझ कर अस्थिर बैठे रहिए कि चमड़ा सुन्न है तो बस मजे में है कि इतना ही तक रहेगा। अरे जहाँ पर चमड़ा सुन्न है, एक दिन वहाँ पर बहुत बड़ा घाव होने लगेगा और मलहम पट्टी से ठीक नहीं होता है। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है और इसे हल्के में लेने वाले रोगी को एक दिन रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा जिंदगी में। आप इतने तबाह हो जाएंगे जिसकी कल्पना करना मुश्किल होता है। कोई भी रोगी को इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको चैनल पर बराबर आकर समझाता हूं ताकि ये दुनिया में कोई नहीं कह पाए
कि आपको इस तरह का किसी ने जानकारी नहीं दिया। जहाँ पर कुष्ठ रोग का लक्षण शुरू होता है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, केश वहाँ का सारा झड़ जाता है। क्या होता है? पसीना निकलना बंद हो जाता है और केश वहाँ का बिल्कुल झड़ जाता है। तो और जब बीमारी ठीक होगा तो धीरे धीरे केश भी आ जाएंगे, पसीने भी निकलना शुरू हो जाता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे तो भी धीरे धीरे सीधा हो जाता है। नाखून जो आपका खराब हो गए हैं ये भी नए नाखून आपको बनने लगेगा और इसमें आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें आपका एक और चीज होता है मेमोरी पावर। मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति जो होता है, काफी आपका नुकसान होगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और पागल सियार वाली बात हो जाएगी। पागल सियार की बात, उमेश जी एक रोगी है, उनका ब्लड आज के डेट में जब हमने इलाज किया तो 16.90 यानी लगभग 17 ग्राम खून उनका शरीर में हो गया और चेहरा लाल उठी, चमक उठा और धीरे धीरे पागलपन भी समाप्त हो गया। जो बीमारी की वजह से पागलपन है वो निश्चित रूप से ठीक होता है। कई लोग पागलों की तरह रहने लगते हैं, वास्तव में पागल नहीं है। अंदरूनी बीमारी की वजह से उनकी मानसिक हालात बिल्कुल धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो बहुत तरह की इसमें बात है। तो मानसिक स्थिति बहुत आपका दयनीय हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहता है और आपको इस तरह का बात हो गई है तो जरूर आपको शेयर करनी चाहिए हमसे बात। इस बीमारी के कारण आपका यौन क्षमता लगातार धीरे धीरे घटते जाता है, यानी सेक्स पावर में लगातार कमी आएगा, जिससे आप नपुंसक हो सकते हैं। यानी आपका जो बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे खत्म कर सकता है। यह बीमारी यदि माता पिता को है तो बच्चे में भी आने की संभावना रहती है। कई रोगी इसका जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन इस बीमारी के साथ में लेप्रोसी कुष्ठ रोग के साथ में यदि स्वप्न दोष, नाइट फॉल का भी बीमारी आए तो इसके बारे में भी आपको चर्चा करनी चाहिए, उसके उपचार के बारे में भी आपको चर्चा करनी चाहिए। यदि आपको किसी भी तरह का कुष्ठ रोग संबंधी जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर सकते हैं, फ़ोन मोबाइल नंबर को नोट कर सकते हैं और हाय हेलो लिख करके अपना फ़ोटो भेज करके या वीडियो कॉल करके फ़ोन से बातचीत करके पूरे समस्या को बता करके अपना इसका समाधान ले सकते हैं कि आपका बीमारी जड़ से समाप्त होगा। जड़ से किस तरह से समाप्त होगा आपका बीमारी, आप इससे हमसे राय ले सकते हैं। आप देख सकते हैं 9, हमारे नंबर को आप नोट कर लीजिए, अपने स्क्रीन पर दिख रहा है 9801757533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। फोन से बातचीत कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स आप जानकारी ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरे नंबर को भी दे देते हैं 7070333342, यानी 98 वाली जो नंबर बताए पहले यदि नहीं लग रहा है किसी कारण से तो इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 7070333342 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण और ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण ये बीमारी आपको हो सकता है। पूरे शरीर में चिट्टी रेंगने जैसा, चिट्टी काटने, कीड़े काटने जैसा मालूम होता है। किसी किसी को कीड़ा तो इतना काटता है
कि रात भर नींद नहीं आता है, लगेगा कि कीड़े उनको काट रहा है, ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। कुष्ठ रोग के साथ में आपको बुखार के साथ दाने भी आ सकते हैं, बुखार के साथ दाने भी आ सकते हैं, लाल लाल दाने भी निकल सकते हैं। और ये बीमारी ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो आपको बहुत नुकसान करेगा। ये बीमारी के कारण यदि चेहरे के हिस्से पर आ जाएगा तो घर से निकलना मुश्किल कर देगा, आपको बाहर नहीं निकलना। आपके लिए बाहर जब जा रहे हैं तो काफ़ी आपको तनाव में आप दिखेंगे, काफ़ी टेंशन में, क्योंकि चेहरे पर देख करके कोई आपको पूछने लगता है कि आपको क्या हुआ है। कुष्ठ रोग के कारण इनका ये सारा चमड़ा मोटा हो गया था और एक केस भी झड़ गया था। आज देखिए सब धीरे धीरे केस वापस आने लगा है और ये दाढ़ी भी धीरे धीरे जम गया है। अब एक और यहाँ वाली जो स्किन है उसमें कुछ पता नहीं पड़ता है, और यहाँ जो घेरा दिख रहा है यहाँ से लगा के और यहाँ तक ये बढ़ता नहीं है, यहाँ पर ही रहता है, पर यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं पड़ता है यहाँ पर। और अभी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक भी दिखाई दे रहा, पहले नहीं था। और अभी यहाँ वाला कुछ पता नहीं पड़ता मुझे, यहाँ मैं सिम्टम लेता हूँ तो कुछ पता नहीं पड़ता। और ये वाले जो घाव है वो जो मुझे बाद में हुए थे तो ये तो ख़त्म हो चुके, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं पड़ता है। और मुझे गोलियाँ भी मिली है जो स्वास्थ्य केंद्र से, वो भी मैं खा रहा हूँ, तो वो भी आपको मैं बताता हूँ। उसका सर मुझे इलाज बताइए, क्योंकि 12 मंथ हो चुके हैं, तो कहीं ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से 12 मंथ दवा लेने के बाद भी सुनपन बना हुआ है और बीमारी वैसे आपको सुन है जैसे है, कलापन है, सब चीज़ है ही। तो इसको मैं बता दूं कि ज़्यादा दिन लेने के कारण 6 महीना साल भर से भी ज़्यादा यदि ले रहे हैं तो पूरे शरीर में सूजन आने लगेगा और भयंकर दर्द होने लगेगा। 1 साल से ज़्यादा लेने के बाद में सूजन और भयंकर दर्द होने लगता है, तो इससे भी आपको बचनी चाहिए। इस बीमारी में लाल लाल दाने के साथ में बुखार आना भी बहुत लोगों को होता है। बुखार जो होता है जानलेवा भी होता है। यदि बुखार को सही समय पर ठीक नहीं किया गया तो कई घातक बीमारियों को अलग से आपको जन्म दे देगा। तो हम बुखार यदि आपको है तो बुखार के बारे में बताइए। बहुत लोगों को पुराना सर्दी है, सर्दी भी जल्दी ठीक नहीं हो पाता है और बुखार आना भी, कई कुष्ठ रोगियों को बुखार इतना ज़्यादा रहता है और इतना ज़्यादा तबाही मचा देगा, इतना कमज़ोर कर देगा कि चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगता है। बहुत ज़्यादा हमको चलने में दिक्कत हो जाएगा। तो इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए थोड़ा खान पान को भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, फल फ्रूट सारे चीज़ों को लेनी है। कई लोग अनावश्यक रूप से मीट मछली नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। विभिन्न तरह का परहेज करने से आपका बहुत ज़्यादा शरीर कमज़ोर हो सकता है, इसलिए ज़्यादा परहेज के फेरे में ना पड़े। यह बीमारी है, पूरा जम करके खाइए, शुद्ध अच्छा घर का खाना लीजिए। और जो बिहार में जो महापर्व छठ का पूजा होता है उतनी शुद्धता बरती जाती है। तो अच्छे तेल का, अच्छे घी का, ताज़े फल का, ताज़े सब्जी का और टाइम से खाना लेना। कई लोग टाइम से खाना नहीं लेते हैं, इसकी वजह से भी बीमारी उनको हो सकती है। और यह यौन संबंध बनाने से तो बीमारी नहीं फैलता है, ज़्यादा दिन संपर्क में रहने से बीमारी फैल सकता है। तो किसी के घर में यदि कोई बीमारी आ जाए इस टाइप का तो सबको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस बीमारी में कोई भी साबुन नहीं लगानी चाहिए। ऐसे साबुन लगाने चाहिए जो देख ले इस पर से उस पर दिखाई दे, तभी भी इस साबुन को लगाए। इस पर से उस पर दिखाई दे वैसे टाइप को ही साबुन लगानी चाहिए। बहुत सारे लोग कई प्रकार के साबुन लगाने लगते हैं। ऐसा करना उनके लिए
अच्छा नहीं रहेगा। इस तरह से देख ले, चमड़े के खास करके कोई बीमारी हो तो ग्लिसरीन वाला साबुन ही आपको लगानी चाहिए। तुबरा कोयल, तुबरा कोयल, तुबरा कोयल, तुबरा कोयल, चाल मोगरा का तेल, ये इस बीमारी में अच्छा काम करता है। 250 रुपये का 50 ml मिलता है, 250 रुपये का 50 ml मिलता है। यदि महंगा लगे तो करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं महंगा लगने पर। यदि कुष्ठ रोग का बीमारी चेहरे पर आ जाए तो आपके लिए निकलना मुश्किल कर देता है। ये मोटा मोटा चमड़ा जो है होने लगता है और साफ साफ दिखने लगेगा। कोई भी दूसरा देखेगा तो जरूर पूछेगा कि आपको हो क्या गया है। तो चेहरे पर कुष्ठ रोग का असर आने से पहले ही उपचार करा लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए क्या हाल बना के रखा है। लेप्रोसी का बीमारी चेहरे को किस तरह से प्रभावित किया है। चेहरे को, इतना सुंदर चेहरे को कितना खराब कर देता है। आप दोनों के चेहरे में अंतर को देख सकते हैं। जल्दी पहचान में ही नहीं आएगा। तो चूंकि ये बीमारी जो है बहुत आपको चेहरा काला कर देता है, सूजन कर देता है। नाखून देखिए किस तरह से खराब कर देता है। नाखून धीरे धीरे बाद में, नाखून पहले खराब होगा, बाद में उंगली को ही डैमेज कर देगा, उंगली को गिरा सकता है। मोटा चमड़ा होना इसकी खास पहचान है। मोटा चमड़ा होना ही इसकी खास पहचान है। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दिखा सकते हैं, और छपरा जिला बिहार से दूर है तो आप घर बैठे ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। कितना लोग डर के मारे सोचते हैं कि पैसा भी भेज दे, दवा भी ना मिले। तो उसके लिए तो जिसको विश्वास नहीं होता है वो तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं, और जिनको विश्वास है वो अपना दवा घर बैठे मंगा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। ये आपके लिए हम ऐसा सुविधा कर दिए हैं क्योंकि लेप्रोसी कुष्ठ रोग का मरीज क्लिनिक पर सभी लोगों को आने में बहुत दिक्कत होता है, और यूपी, नेपाल, बिहार के लोग, झारखंड के लोग तो आसानी से आ जाते हैं, लेकिन दूर के मरीज जो होते हैं उनको आने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, और इसका दवा थोड़ा लंबे समय तक चलता है तो बार बार आना भी संभव नहीं रहता है। तो आप इसको घर बैठे दवा मंगा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल आगे बढ़ रहा है, और आज देश नहीं पूरे दुनिया में देखा जा रहा है। यदि कुष्ठ रोग का असर चेहरे पर आ जाए तो चेहरे को, मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़ा को मोटा कर सकता है, भौं आपका उड़ सकता है, और हेयर फॉल भी आपको हो सकता है। एड़ी का फटना भी कुष्ठ रोग में देखा गया है। इस तरह के दाग धब्बे को बिल्कुल हल्के में ना ले, ये खतरनाक है। इसे सफ़ेद दाग सिहुला समझने की भूल ना करें। ये कुष्ठ रोग है जहाँ चमड़ा सुन्न होता है, वहाँ एक दिन चमड़ा आपका गलना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देगा बीमारी। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।